सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खेड़ी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की। आइए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पे कैसे और क्यों पहुंचे। नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जजमेंट है जगजीत सिंह वर्सेस आशीष मिश्रा। ये जजमेंट आई है 18 अप्रैल 2022 को। 3 जज का बेंच था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बेंच को हेड कर रहे थे। जस्टिस सूर्यकांत ने जजमेंट लिखी है। इस केस के फैक्ट समझ लेते हैं एक बार। खैरातिया गांव लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। लखीमपुर खेड़ी एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में जो इंडो नेपाल बॉर्डर पे है। वहाँ पे किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे फार्म लॉज के अगेंस्ट और भगत सिंह जी का जन्मदिन मनाने के लिए 29 सितंबर 2021 को। वहाँ पे अजय मिश्रा जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं, उन्होंने कुछ कमेंट्स कहे। ये कमेंट्स इस जजमेंट में मेंशन नहीं है। वो कमेंट्स थे, सुधर जाओ नहीं तो सामने आओ, हम सुधार देंगे, 2 मिनट लगेंगे केवल। ये कमेंट सुन के किसान भड़क गए। उन्होंने डिसाइड किया कि 3 अक्टूबर 2021 को, जिस दिन की ये घटना है, 3 अक्टूबर 2021 को वो लोग अजय मिश्रा के पुश्तैनी गांव में प्रोटेस्ट करेंगे। अजय मिश्रा फादर हैं, आशीष मिश्रा सन है। आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं, अजय मिश्रा मिनिस्टर हैं। तो किसानों ने डिसाइड किया कि वो प्रोटेस्ट करेंगे 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को ही आशीष मिश्रा एक दंगल ऑर्गेनाइज करवाते हैं। वहाँ पे अजय मिश्रा ने भी आना था और केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी आना था। केशव प्रसाद मौर्य के लिए एक हेलीपैड का बंदोबस्त किया गया। अग्रसेन कॉलेज में तिकोनिया एक जगह है, पर किसान सुबह से ही उस हेलीपैड के आसपास इकट्ठा होने लगे, तो उनका रूट चेंज किया गया केशव प्रसाद मौर्य का। पर जो रूट चेंज किया गया वो भी उस कॉलेज के पास से ही जा रहा था, तो एक बार फिर से उनका रूट चेंज करना पड़ा। इसी बीच कुछ किसानों ने आशीष मिश्रा के सपोर्टर्स की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, उनके शीशे तोड़ दिए गए। अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा के पोस्टर्स फाड़े गए। अब इन सब बातों का जैसे ही आशीष मिश्रा को पता चला कि उनके सपोर्टर्स की गाड़ियों पे हमला हुआ है और उनके पोस्टर्स फाड़ दिए गए हैं, तो उन्होंने कुछ साथियों को साथ लिया। वो भड़क गए। उन्होंने कुछ साथियों को साथ लिया, हथियार उठाए और महिंद्रा थार गाड़ी में वो चले, साथ ही एक फॉर्च्यूनर और एक स्कॉर्पियो। तो ये 3 गाड़ियां थी। किसानों को सबक सिखाने के इरादे से वो चले। अब किसान जब वापस आ रहे थे प्रोटेस्ट करके, तो इन गाड़ियों से किसानों को मारने की नीयत से कुचला गया। इसमें 8 लोगों की मृत्यु हुई। 4 किसान थे, एक जर्नलिस्ट जिनका नाम रमन कश्यप है, एक थार गाड़ी के ड्राइवर और 2 और लोग जो थार गाड़ी में बैठे थे, उनकी मृत्यु हुई। इसके अलावा 10 किसानों को इंजरी हुई है। थार गाड़ी को रोक लिया गया। उसमें से ये मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और उनके सहयोगी सुमित जायसवाल, ये अपनी जान बचा के भागे। इन्होंने गोलियों से खुद को कवर किया और पास के ही गन्ने के खेतों में जाके वो भाग गए। अब जगजीत सिंह ने 4 अक्टूबर को एक एफआईआर लॉन्च की कि 4 किसानों की मृत्यु हुई है, 1 किसान की गोली लगने से मृत्यु हुई है। सुमित जायसवाल ने भी एक और एफआईआर लॉन्च की है कि थार गाड़ी का एक ड्राइवर मारा गया है और 2 और लोग मारे गए हैं, साथ ही एक जर्नलिस्ट की भी मृत्यु हुई है। अब इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई। पीआईएल होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, की फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2021 में कहा कि एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाए और ये एक रिटायर्ड जज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, वो उनकी निगरानी में काम करेगी। अब आशीष मिश्रा इलाहाबाद हाई कोर्ट गए जमानत के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत अप्रूव कर दी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 वजहें बताई। पहली वजह थी कि जो आरोप हैं, जो एलिगेशंस हैं, वो हैं गोली, जो आशीष मिश्रा पे एलिगेशन है कि गोली से हमला किया इन्होंने, पर कोई फायर आर्म इंजरी है नहीं। जो इंजरी है वो है कि गाड़ी से कुचल के या गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। दूसरा उन्होंने इलाहाबाद ने रीज़न दिया कि इन्होंने ड्राइवर को प्रोवोक किया, ये एलिगेशन था, वो प्रूव नहीं हो सकता क्योंकि ड्राइवर की मृत्यु हो चुकी है और उसमें बैठे 2 और लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो वो एलिगेशन सस्टेन नहीं किया जा सकता। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट रीजनिंग दे रहे हैं। तीसरा था कि ये इन्वेस्टिगेशन में साथ दे रहे हैं
और चौथा रीज़न था कि चार्जशीट फाइल कर दी गई है। जो एसआईटी थी उसने 3 जनवरी 2022 को चार्जशीट फाइल कर दी थी। अब जगजीत सिंह सुप्रीम कोर्ट आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जगजीत सिंह के वकील ये आर्ग्यू करते हैं कि अनड्यू वेटेज दिया गया है कि फायर आर्म इंजरी नहीं है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। दूसरा, बेल की सुनवाई के दौरान जो कंप्लेनेंट थे और विक्टिम्स थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे सुनवाई हो रही थी, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, उनकी बात वो पूरे अच्छे से कह नहीं पाए और री हियरिंग की दोबारा सुनवाई की एप्लीकेशन हाईकोर्ट ने मंजूर नहीं की। एक और एफआईआर दिलजोत सिंह ने रजिस्टर करवाई है मार्च 2022 में कि वो विटनेस हैं और उनको डराया धमकाया जा रहा है, तो इन वजहों से इनकी बेल कैंसिल कर देनी चाहिए। अब आशीष मिश्रा के वकील क्या बोलते हैं? आशीष मिश्रा के वकील कहते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला सही था और क्योंकि जब एलिगेशन है फायर आर्म इंजरी के तो हाईकोर्ट नेचुरली देखेगा कि वो एलिगेशन ठीक है कि नहीं। एक और उन्होंने पॉइंट बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट अब कैंसिल कर देता है बेल या रिजेक्ट कर देता है वो ऑर्डर, तो ये तो रेमेडी लेस रह जाएंगे अब आशीष मिश्रा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल कैंसिल कर दी तो जब तक ट्रायल चलेगा तो तब तक उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। ये उनके अधिकारों का हनन है आशीष मिश्रा के। स्टेट के वकील क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा कि बेल की हियरिंग कोई मिनी ट्रायल नहीं होता। उन्होंने 3 पॉइंट्स कहे स्टेट के वकील ने कि क्या एविडेंस से टेम्पर किया जाना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स जो बेल को कंसीडर करते हुए ध्यान में रखने होते हैं कोर्ट्स को, कि क्या विटनेस या एविडेंस से टेम्पर किया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 2018 में एक स्कीम आई थी विटनेस को बचाने के लिए और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन विटनेस को, तो उनसे छेड़छाड़ होना मुश्किल है। दूसरा पॉइंट था कि क्या आरोपी भाग सकता है, तो उन्होंने कहा कि इस आरोपी की समाज में जड़ें मजबूत है तो इनके भागने के चांस कम है। और तीसरा था कि क्या आरोप गंभीर है, तो उन्होंने कहा कि हाँ आरोप गंभीर है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो बेल को मतलब बेल के अपोज ही कर रहे हैं वो स्टेट के वकील, पर उन्होंने जो 3 पॉइंट बोले उनमें से 2 में वो सपोर्ट कर रहे थे एक्यूज्ड को। आइए समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सब बातों को और सारे फैक्ट्स को किस तरह से देखा, समझा और कैसे वो निष्कर्ष पे आए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवाल खुद के लिए दिए इस जजमेंट में कि पहला कि क्या विक्टिम का अधिकार है बेल हियरिंग के दौरान सुनवाई करवाने का। दूसरा था क्या हाई कोर्ट ने ज़रूरी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा है ये जजमेंट सुनाते हुए। और तीसरा सवाल था अगर हाई कोर्ट ने ज़रूरी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा है तो क्या इस ऑर्डर को कैंसिल कर देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले सवाल विक्टिम्स राइट टू बी हर्ड पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि जो क्रिमिनल ट्रायल है वो अक्यूज्ड और स्टेट के बीच में समझी जाती थी पहले, और स्टेट जो है वो अक्यूज्ड को सज़ा दिलवाने के चक्कर में हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वो विक्टिम की तरफ पीठ कर लेता था। तो विक्टिम एक दर्शक की तरह स्टेट और अक्यूज्ड के बीच की सिर्फ लड़ाई देखता था, वो दर्शक की तरह समझा जाता था। लेकिन यूएन डिक्लेरेशन फॉर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस फॉर द विक्टिम्स, ये 1985 में डिक्लेरेशन हुई थी, तब से विक्टिम के राइट के लिए लैंडमार्क डिक्लेरेशन समझा जाता है इसको, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल फॉर जस्टिस फॉर विक्टिम्स। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यूरोपियन यूनियन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का उदाहरण दिया कि कैसे वहाँ पे विक्टिम्स को डिफाइन किया गया है, बड़ी वाइड डेफिनेशन है, और कैसे उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट भारत की बात करते हैं। 154th लॉ कमीशन रिपोर्ट में कॉम्पनसेटरी जस्टिस की बात की गई थी, जिसमें कि मुआवजा देने की बात की गई थी। 2003 में मलिमत कमेटी एक बनाई गई थी, जिसमें कि कैसे लोगों का विश्वास हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हो, ये था। उसमें विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई थी। 2008 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुई, उसमें विक्टिम की परिभाषा सेक्शन 2WA में रखी गई। इसमें कहा गया कि विक्टिम्स जिनका नुकसान हो या इंजरी हो, और इसमें उनके गार्डियंस और उत्तराधिकारी, इनको भी शामिल किया जाएगा। तो बड़ी वास्ट डेफिनेशन थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट का नाम बोलते हैं मल्लिकार्जुन कोडागल्ली वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2019 की यह जजमेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विक्टिम का राइट है अगर एक्यूज एक्विट हो जाए इसके खिलाफ अपील करने का। सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट में कहा था कि अभी
एक्यूज्ड के राइट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और विक्टिम के कम रहते हैं, तो इनमें कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है। उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशरी और पार्लियामेंट ने विक्टिम्स को आवाज़ दी है, तो ये आवाज़ सुनी जानी चाहिए, और अगर ये आवाज़ ना सुनी जाए तो ये और ज़ोर से कहनी चाहिए ये आवाज़। फिर सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि विक्टिम्स के जो अधिकार हैं वो एक रूप है ह्यूमन राइट्स का ही। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विक्टिम को क्रिमिनल ट्रायल की हर स्टेज पे सुने जाने का हक है, इन्वेस्टिगेशन से लेके अपील तक। अब और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने विक्टिम्स को अच्छे से सुनवाई नहीं की है। ट्रायल के दौरान जब उनका कनेक्शन कट गया था, इस बात को ना रिस्पोंडेंट्स ना आशीष मिश्रा ने डिनाई किया है और ना ही स्टेट ने डिनाई किया है। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि इफेक्टिव और फेयर सुनवाई हुई नहीं है विक्टिम्स की। तो पहला सवाल था सुप्रीम कोर्ट का कि क्या विक्टिम्स का अधिकार है सुनवाई उनकी बेल एप्लीकेशन के दौरान हो, एक्यूज की बेल एप्लीकेशन के दौरान। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया, विक्टिम्स हैव अनब्रिडल्ड पार्टिसिपेटरी राइट्स, कि उनको बेरोक टोक उनके पार्टिसिपेटरी राइट्स हैं और वो इस केस में उनकी सुनवाई नहीं हुई है। फिर सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सवाल था कि क्या हाई कोर्ट ने ज़रूरी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा है। अब सेक्शन 439 सीआरपीसी का, इसमें सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट बेल देता है। ये बहुत ही वाइड पावर्स हैं, लेकिन ये बेरोक टोक पावर्स नहीं हैं, इनके वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं। ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट का नाम बोलते हैं कि प्रशांता कुमार सरकार वर्सेस आशीष चटर्जी, 2010 का एक केस है। इसमें 8 बातें कही गई थी जिन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है बेल एप्लीकेशन के दौरान। पहली कि पहली नज़र में क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आरोपी ने ये क्राइम किया है। दूसरी कि वो आरोप किस प्रकार के हैं। तीसरी, अगर वो सज़ा हो जाए तो कितनी सवियर वो पनिशमेंट है। फोर्थ, कि आरोपी के भाग जाने के कितने चांस हैं। फिफ्थ, आरोपी के करेक्टर बिहेवियर, उनकी स्टैंडिंग कैसी है। सिक्स्थ, कि वो ऑफेंस दोबारा रिपीट होने के कितने चांस हैं। सेवन्थ है, क्या विटनेस को इन्फ्लुएंस किया जाएगा। एट्थ है, कहीं न्याय को ही ना रोका जाए बेल अप्रूव करके। तो ये 8 पॉइंट्स इस जजमेंट में कहे थे। प्रशांता कुमार सरकार वर्सेस आशीष चटर्जी, 2010 का एक केस था। और इन चीज़ों को अगर ध्यान में न रखें तो ये नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड होगा और इलीगल कहा जाएगा उस बेल ऑर्डर को। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ना ट्रायल के स्टेज पे एविडेंस का असेसमेंट नहीं किया जाना चाहिए, उनकी मेरिट्स पे कमेंट नहीं करना चाहिए। प्राइम फेसियू, पहली नज़र में ये देखना की ज़रूरत होती है कि क्या लग रहा है कि आरोपी के खिलाफ वो एलिगेशन सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहीं भी एविडेंस पे कमेंट नहीं किया। एसआईटी ने जो एविडेंस कलेक्ट किया है ना उस पर कमेंट किया है, ना केस की मेरिट पे कमेंट किया है। सुप्रीम कोर्ट आगे बोलते हैं कि हाई कोर्ट ने बहुत ही मायोपिक व्यू ले लिया है, बहुत ही संकीर्ण नज़रिए से इस केस को देखा है और हाई कोर्ट ने मेरिट्स पे कमेंट किया है, जो कि नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं है इवेंट्स की। अब इंजरी फायर आर्म से हुई है कि नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बोल रही है, इन सब चीज़ों में हाई कोर्ट को जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो हाई कोर्ट ने अपना ज्यूरिसडिक्शन, अपनी अक्षेत्राधिकार एक्सीड किया है। तो दूसरा सवाल था कि क्या ज़रूरी चीज़ों को हाई कोर्ट ने ध्यान में नहीं रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, ज़रूरी चीज़ों को ध्यान में रख के हाई कोर्ट ने ये फैसला नहीं सुनवाया है। अब तीसरा सवाल था कि अगर ये बात सही है कि अगर हाई कोर्ट ने ज़रूरी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा तो क्या इंटरफेरेंस, क्या उस ऑर्डर को कैंसिल करने की ज़रूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि अब नेचुरली हाई कोर्ट का ऑर्डर सस्टेन नहीं किया जा सकता, उसको सेट असाइड किया जाता है। आरोपी को 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। पर जो एक आरोपी का पॉइंट था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही बेल कैंसिल कर दे तो पूरी ट्रायल के दौरान तो आरोपी को फिर जेल में ही रहना पड़ेगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट का नाम लेते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब। ये 2021 का केस था। इसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसमें बेल रोकने का प्रोविजन है कि बेल नहीं दी जाए, एक्सप्रेस प्रोविजन है उस एक्ट में, यूएपीए 1967 में। उसमें भी अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक जेल हो जाए तो वो प्रोविजन, सख्त प्रोविजन पिघल जाता है, क्योंकि हमारे आर्टिकल 21 में लिबर्टी को एक
फंडामेंटल राइट कहा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट आगे बोलते हैं ये 4 चीज़ें कि हाई कोर्ट ने इररेलेवेंट कंसिडरेशंस रखी हैं बेल देने में। दूसरा, हाई कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन एक्सीड किया है, वो मेरिट्स पे गए हैं, क्योंकि मेरिट्स पे जाने से ट्रायल पे असर पड़ता है। फोर्थ, कि विक्टिम्स को सुनवाई नहीं हुई है, और हाई कोर्ट ने बहुत ही जल्दबाजी में फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए सिरे से हाई कोर्ट जो है वो बेल एप्लीकेशन को कंसीडर करे। तो आशीष मिश्रा दोबारा से हाई कोर्ट में अब बेल एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना तो हम रोक रहे हैं एक्यूज्ड का अधिकार बेल लेने का, और ना उस बेल लेने को रोकने का स्टेट या विक्टिम्स का अधिकार को रोक रहे हैं, इनमें बैलेंस होना चाहिए। तो हम मैटर जो है वापस हाई कोर्ट में भेजते हैं। हाई कोर्ट फेयर, इम्पार्शल और डिस्पैशनेट तरीके से इस पे फैसला करे, और 3 महीने के अंदर अंदर इस बेल एप्लीकेशन में फैसला किया जाए। तो ये था हमारी इस हफ्ते की जजमेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेलेवेंट कंसिडरेशंस को ध्यान में रखना चाहिए, और इस केस में नहीं ध्यान रखा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कोई मेरिट्स पे फैसला नहीं किया, और कहा गया कि बेल एप्लीकेशन पे दोबारा हाई कोर्ट फैसला करे। हम अगले हफ्ते आपके साथ एक और जजमेंट के साथ आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।